बड़ों की पावन धरती पर ऐतिहासिक समागम हो रहा है गौ माता की सेवा का। जिस मारवाड़ की धन्य धरा को अपनी दानवीरता के लिए, अपनी सूरवीरता के लिए और गौ माता के सेवा के प्रति त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, उस बड़ों की धरती पर जिन महान संतों ने जन्म लिया, खेड़ापा के महान संत श्री रामदास जी महाराज के पावन जन्मस्थली है। दयानुदास जी महाराज ने यही जन्म लिया। रामचंद्र जी खाकी बाबा जो 150 वर्ष पहले हुए और अभी 4-5 साल पहले जिन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसे महान त्यागी संत किसना राम जी महाराज की पावन धरा है कि आमायण संता सुरारी अभव भापुरा दीना। हमारे जन सेवक भाई मांगीलाल जी कमांडो साहब का आह्वान आज एक शाम गौ माता के नाम संपूर्ण गांव वासी के श्रेय, सम्मान और सानिध्य के साथ में राजस्थान विधानसभा में पर्वत सर से आपके अपनी आवाज माननीय विधायक श्री राम निवास जी गावड़िया और उनकी टीम के साथ ही हमारे बीच में इस गौशाला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे। एक बार जोरदार ताली का अभिनंदन और स्वागत। बड़ू गो सेवा समिति के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम रखा गया है भजन संध्या का, इसमें हमारे बीच में ओम जी मुंडेल, जिनको हमने YouTube के माध्यम से सुना और इनकी प्रतिभा के सभी लोग मुरीद हैं। आज इस मौके पर आप सब लोग इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे परबेसर पंचायत समिति के, मकराना पंचायत समिति, कुचामन पंचायत समिति, डेगाना पंचायत समिति से तमाम सरपंचगण हमारे बीच में पधारे। उनका भी आप बड़ू की धरती पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार बड़ू के सभी नौजवान दोस्त, मांगीलाल जी कुडिया, उनकी पूरी टीम, हरिराम जी किवाड़ा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर अब तक जिन्होंने अनेकों मंच पर हमारा स्वागत करवाया, हमें एक पहचान दिलवाई। हरिराम जी किवाड़ा के लिए परबेसर की जनता की तरफ से मैं उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज पिछले काफी महीनों बाद, क्योंकि बीच में कोरोना का जो प्रकोप चला, उसने हर आदमी को अपनी जमीन का, अपने गांव की अहमियत का एहसास हम सब लोगों को कराया। और इस दरमियान सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से आपस में एक जो सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, उसकी ओर एक बार पुनः सब लोग शहरों से लौटकर गांवों में आए और गांव की क्या भूमिका अपने बचपन से लेकर अब तक जो रही है, उसको हम सब लोगों ने बड़े नज़दीक से जिया है। तो आज इस कोरोना के बाद आज बड़ू में ये जो शानदार कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मुझे आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने मिलकर गौ सेवा के नाम से ये भजन संध्या कार्यक्रम रखा और उसके माध्यम से अनेकों अनेक भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर आज यहाँ अभी ओम जी बता रहे थे, उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने गौदान किया है। और मैं कई बार YouTube के माध्यम से सुनता हूँ कि ओम जी जहाँ भी जाते हैं तो हमेशा इनका ये प्रयास रहता है कि वहाँ गौ सेवा के नाम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो, लोगों में एक भावना जगे
और उस भावना को लेकर आज ये अपने प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में विभिन्न जगह जाकर गौ सेवा की जो जागृति फैला रहे हैं, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, आज मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों बाद आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला और पिछले 2 साल में आप लोगों के बीच में मैंने जो वादे किए थे, आज तमाम बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को पुनः याद दिलवाना चाहता हूँ, 2 साल पहले जब चुनाव थे, बड़ू में सभा में मैंने कहा था कि मैं आपके 2 काम जो जनता ने मुझे बताए कि अगर बड़ू के ये 2 काम हो जाएंगे तो आने वाले समय में एमएलए साहब हम आप लोगों के साथ रहेंगे और जी जान से आपको मजबूत करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा और आज जब इस मंच पे आया हूँ तो वो दोनों काम करके आया हूँ। बड़ू की जो पीएचसी थी, पिछले 20 वर्षों से आप सब लोगों की मांग थी, कई विधायक आए चले गए, लेकिन वो मांग अधूरी रही और मेरा चुनावी वादा था वो कि मैं बड़ू की पीएचसी को सीएचसी बनाऊंगा और मैंने वो कर दिखाया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से बड़ू की पीएचसी सीएचसी के लिए स्वीकृत हो चुकी है, उसका बजट भी स्वीकृत हो चुका है, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी आ चुकी है। और दूसरा काम ऐसा काम था जिसके लिए जब भी बड़ू से निकलते तो लोगों का कहना था कि साहब हार जीत का पता नहीं, लेकिन अगर जीत जाओ तो ये काम जरूर कर देना। और वो काम मैंने कर दिया है। मेरे जाने के बाद उगमा राम जी रांडा से पूछ लेना। समझ गए? मैंने बड़ू स्टैंड पे ये कहा था कि आपके यहाँ पंचायती यहीं पे लोग करेंगे, बाहर की पंचायतों के लोग आकर यहाँ पंचायती नहीं करेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उसकी पंचायत भी छीन ली और उसकी पंचायती भी छीन ली। आज इस मौके पर मुझे ये कहते हुए बड़ा आप सब लोगों के बीच में गर्व हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर और विकास के काम करवाएंगे। और आज यहाँ आने से पहले आप सब लोगों की मांग थी, इसलिए बड़ू से जो हरनावा रोड जाती है उसके नवीनीकरण के लिए 50 लाख रुपए कल ही स्वीकृत करवाए हैं। बड़ू से जो बागोड़ जो रोड जाती है उसके नवीनीकरण के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं। और इसी प्रकार चाहे विकास पथ हो, चाहे पानी के लिए कहीं ट्यूबवेल की जरूरत रही हो, मैंने हर संभव प्रयास किया कि बड़ू को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि परबतसर तहसील का सबसे बड़ा गांव है और शुरू से मेरा जुड़ाव रहा है। जब मैं राजनीति में आया तो मुझे बड़ू में सबसे ज़्यादा आप सब लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। और इसी वजह से बार बार मेरे दिमाग में बड़ू रहता है कि कोई भी काम हो तो कहीं बड़ू को जो ज़रूरत है वहाँ प्राथमिकता रूप से मैं बड़ू का ध्यान रखता हूँ। और इसके पीछे आप सब लोगों का प्यार प्रेम है। आज इस मौके पर मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ओम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने निश्चित रूप से नौजवानों में, बड़े बुजुर्गों में और समाज में जो गौ सेवा के लिए आप जागृति लेकर आ रहे हो और आप एक जो प्रयास कर रहे हो, निश्चित रूप में आप एक सफल प्रयास की ओर अग्रसर हो। और मेरी हमेशा से आपको आज आपसे मिलना हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके प्रति मेरा हमेशा से आपको मेरी शुभकामनाएं रहती है।
और मैं हमेशा आपको सुनता रहता हूँ। आज आपके बीच में यहाँ आप लोग भी पधारे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो नौजवानों की टीम है गौ सेवा समिति की ओर से जो व्यवस्था है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जोरदार और शानदार कार्यक्रम रखा है। पत्रकार महोदय, मीडिया के साथियों, आप सब लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद है। एक बार पुनः आप सब लोगों को मेरे साथ जयकारा लगाना है। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की, बोलिए राणा भाई जी महाराज की, बोलिए त्रिमूर्ति बालाजी महाराज की। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक मेरे समक्ष द्वारा कुछ मांग रखी गई है। गौशाला में एक चारा गोदाम, एक ट्यूबवेल और एक ट्यूबवेल शमशान स्थल पर मेरी ओर से इस मंच के माध्यम से ये घोषणा की जाती है कि आने वाले टाइम में आपके ये 2 ट्यूबवेल और गौशाला में एक चारे का गोदाम करवाया जाएगा। धन्यवाद। राम राम साहब।